पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि दोशिक वोयुल को मारने उसके पीछे जाता है और अचानक से जुइने की आवाज सुनकर रुक जाता है। जुइने वोयुल को ढूंढती हुई वहाँ तक आई थी और शुरू में उसने दोशिक को देखा भी नहीं था। फिर वो उसे देखकर पूछती है कि यहाँ हो क्या रहा है। वोयुल कहता है, मैं दोशिक से बस ये कह रहा था कि वो गेस्ट हाउस का ध्यान रखे। पर दोशिक उसे बीच में काट कर कहता है कि नहीं, मैंने इसे यहाँ बुलाया था ये बोलने के लिए कि तुम्हें और खतरे में ना डाले, तुम्हें अकेला छोड़ दे। जुइने फिर दोशिक से आकर कहती है कि तुम सब गलत समझ रहे हो और अभी तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। वोयुल के साथ लौटती हुई जुइने कहती है कि दोशिक की बात को दिल से मत लेना। वोयुल कहता है कि वो गलत नहीं कह रहा था, मैंने तुम्हें खतरे में तो डाला ही था। भले ही वो मुझे अच्छे से जानता नहीं है, पर तुम्हारे लिए उसकी फीलिंग्स जेन्युइन है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हेवन को लीमान का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम शायद अब भी उस मैंशन के पीछे पड़ी हो। उस एरिया के सभी लोग मैंशन में रहने वाले वैम्पायर के बारे में ही बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा ही काम होगा। लीमान फिर वोयुल के बारे में भी उसे बता देता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। ये सुनकर यमुन हैरान रह जाती है और उससे डिटेल्स पूछती है। दूसरी तरफ दोशिक को भी अपने आदमी से मैंशन के आसपास फैले र्यूमर के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि इसमें हेवन का हाथ है। वो कहता है कि वो हेवन से मिलकर बात करेगा। तभी उसके हार्ट में जोर से पेन होने लगता है, जो कुछ मिनट्स में खुद ही ठीक हो जाता है। फिर हम वोयुल को देखते हैं, जो बुचर शॉप वाली लेडी के यहाँ जाकर कहता है कि उसे कुछ बात करनी है। ये लेडी थोड़ा डरते हुए पूछती है कि मैंने देखा था, तुम वही हो है ना? तो वोयुल हाँ कहता है और बोलता है कि पर तुम जैसा मुझे मॉन्स्टर समझ रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं इस एरिया में तुम सबसे पहले से रह रहा हूँ और यहाँ से जुड़ी मेरी बहुत सी मेमोरीज हैं। मैं ये मैंशन जल्दी छोड़ने वाला हूँ, तो प्लीज मेरी वजह से दूसरों को इतना परेशान मत करो। फिर हम हेवन को देखते हैं, जो वोयुल के बारे में जानने पे उससे मिलने मैंशन पहुँच जाती है। वो उस समय वहाँ नहीं था, तो जुइने से वो पूछती है कि क्या ये सच है, उसको जिंदा रहने के लिए तुम्हें मरना होगा। जुइने कुछ नहीं बोलती तो वो समझ जाती है और फिर उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी वजह से वोयुल मरने वाला है, तो उसको बचाने के लिए तुम क्या करोगी? जुइने कहती है, वोयुल को ज्यादा तकलीफ तुम्हारी वजह से है, मेरी वजह से नहीं। उसका बस ये मैंशन है और तुम वो भी उससे लेने की कोशिश कर रही हो। अपना काम निकालने के लिए तुमने सबको ये बता भी दिया कि वो एक वैम्पायर है, इसलिए फिर से यहाँ मत आ जाना। उसके बारे में सोचने का तुम्हें अब कोई हक नहीं है। हेवन जाने के लिए निकलती है, तभी वोयुल वहाँ पहुँचता है। वो कहती है कि मुझे अब सब पता है, तुम और जुइने में से कोई एक ही जिंदा रह सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो। जुइने का खून पीकर तुम इंसान बन जाओ। नेक्स्ट सीन में हम दोशिक को देखते हैं, जो हेवन से मिलने आया था। वो कहता है कि मुझे अब सब पता है कि तुम ही ने वोयुल की आइडेंटिटी लीक की है। हेवन कहती है कि वोयुल मुझे सबसे ज्यादा मैटर करता है, तो उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दोशिक कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि प्यार कोई प्रॉपर्टी है जो तुम किसी भी तरह से ले लोगी? हेवन कहती है, जुइने की वजह से वोयुल की जान जा सकती है, तो मैं चुपचाप बैठ के देख नहीं सकती। इस पे दोशिक थोड़ा चिल्लाता हुआ कहता है कि इन सब में जुइने की कोई गलती नहीं है। दोनों अभी बात ही कर रहे थे तो लीमान वहाँ आ जाता है और हेवन से इंफॉर्मेशन के बदले पैसे मांगता है। दोशिक और हेवन दोनों उसे वहाँ से जाने को बोलते हैं, तो वो गुस्से में आ जाता है और हेवन को दोशिक के बारे में बता देता है कि वो अपने कर्ज को खत्म करने के लिए उसे वोयुल का ब्लड चाहिए। फिर वो हेवन से कहता है कि तुम्हारे चक्कर में ही मैं वोयुल के मैटर में इन्वॉल्व हुआ। वो अपने वैम्पायर फॉर्म में आकर हेवन को काटने ही वाला था। दोशिक उसे रोकने के लिए अपना स्पेशल चाकू उसके अंदर घुसा देता है। चाकू के पावर से लीमान हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दोशिक फिर हेवन से कहता है कि सारे वैम्पायर्स ऐसे ही होते हैं, वोयुल भी कोई अलग नहीं है। चीजें और बिगड़े उससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेवन ने उस एरिया के रीडेवलपमेंट को कैंसिल कर दिया था। बुचर शॉप वाली लेडी उसे फोन ट्राई करती है तो वो फोन भी नहीं उठाती। उसी समय जुइने के डैड वहाँ आते हैं और उन्हें बताते हैं कि कई जनरेशन से उनकी फैमिली की ड्यूटी रही है उस मैंशन को प्रोटेक्ट करने की। वो ये भी बताते हैं कि वोयुल की वजह से ही वो आज जिंदा है। फिर वो अपनी किडनैपिंग वाली पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि वोयुल में तो इंसानों से भी ज्यादा इंसानियत है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। फिर हम हेवन को देखते हैं, जो वोयुल को मिलने बुलाती है। वो यूएस के लिए निकल रही थी और बाय बोलने आई थी। थोड़ी बात करने के बाद हेवन वोयुल को वार्न करती है कि दोशिक उसके ब्लड के पीछे पड़ा है, उसे हाफ वैम्पायर का ब्लड चाहिए जिंदा रहने के लिए और अपने कर्ज को तोड़ने के लिए।
वोयुल फिर दोशिक से मिलने उसके ऑफिस पहुंचता है और हेवन ने उसे जो बताया उसके बारे में पूछता है। सीन शिफ्ट होता है और हम वोयुल को देखते हैं जो अब वापस आ चुका था। जुइने उसके पास आती है तो वो उससे कहता है कि उन्हें ट्रिप पे जाना चाहिए। वोयुल फिर अपने दोस्तों को गुड बाय बोलता है क्योंकि इस ट्रिप के बाद फिर वो वापस नहीं आने वाला था। उसके दोनों दोस्त बहुत इमोशनल हो गए थे। वोयुल दोनों से कहता है कि उसके नहीं रहने पे वो लोग जुइने का ख्याल रखे और फिर दोनों को हक करता है। वोयुल और जुइने फिर एक बीच पे जाते हैं। जुइने को ये पता था कि वोयुल को जिंदा रहने के लिए उसका पूरा ब्लड चाहिए, पर ये नहीं पता था कि उसके पास समय बहुत ही कम है। वो उसके साथ बहुत सारी जगह घूमने का प्लान बना रही थी। बीच में दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, फोटोज लेते हैं, एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं क्योंकि एक दूसरे से मिलने के बाद ही उन्हें प्यार का मतलब समझ आया था। फिर दोनों किस करते हैं। सूरज डूबने के टाइम तक वोयुल की तबीयत बिगड़ने लगी थी। जुइने उसके साथ वापस आ जाती है। वोयुल काफी तकलीफ में लग रहा था और उठ भी नहीं रहा था, तो जुइने उसके मुंह में अपना ब्लड डालती है। इस ब्लड से वोयुल को हिएसन की याद आ जाती है और वो उठता है तो जुइने को देखकर अब वो समझ जाता है कि यही हिएसन है। जुइने उस समय सोई हुई थी। वोयुल वैसे में ही उससे कहता है कि हमेशा खुश रहना और खुद निकल जाता है। वो भी काफी इमोशनल सा हो गया था और मन में कहता है कि मुझे माफ करना, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगा। वोयुल फिर अकेला बीच पे जाता है जहाँ दोशिक भी पहुँचता है और जुइने के बारे में पूछता है तो वोयुल बताता है कि जुइने होटल में सोई हुई है, उसे नहीं पता कि आज ही वो दिन है। एक्चुअली वोयुल जब दोशिक से मिलने गया था तो उसने उससे कहा था कि ब्लड मून पूरा होने से पहले वो उसकी जान लेकर उसका खून पी ले और अपने कर्ज से फ्री हो जाए। वोयुल ने ये भी कहा था कि उसने बहुत लंबी लाइफ जी है और इस तरह से मरना कोई बुरी डेथ नहीं होगी। वो तो बस ये चाहता है कि उसके जाने के बाद जुइने के आसपास वो लोग रहे जो उससे प्यार करे और उसकी केयर करे। वोयुल अब दोशिक से कहता है कि उसके जाने के बाद वो जुइने का ध्यान रखे। दोशिक कहता है जुइने सही थी, तुम एक अच्छे आदमी हो, अब ज्यादा समय नहीं बचा था। दोशिक अपने स्पेशल चाकू से वोयुल को मारने ही वाला था कि अचानक से जुइने वहाँ आ जाती है। उसे देखकर दोशिक रुक जाता है तो वोयुल खुद उसका चाकू अपने अंदर घुसा लेता है। मरते हुए वोयुल जुइने से कहता है कि मैं चाहता तो था कि तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहूं, पर हम फिर मिलेंगे। इस बार मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आऊंगा। जुइने अब बहुत रोने लग जाती है और उसे उठाने लगती है, पर अब वो जा चुका था। नेक्स्ट सीन में हम वोयुल का फ्यूनरल देखते हैं। उसे उसी कॉफिन में सुलाया गया था। उसके दोस्त उसे गुड बाय बोलकर कहते हैं कि चाहे जितना भी समय लगे वो लोग उसका वेट करेंगे। जुइने वोयुल को थैंक यू बोलती है उसकी लाइफ में आने के लिए और उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद करती है और मन में कहती है कि मैं हमारी मेमोरीज हमेशा याद रखूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर को जुइने से मिलने आता है। जुइने उससे पहली बार मिल रही थी तो पहचान नहीं पाती। वो कहता है कि वो वोयुल की तरफ से कुछ डिलीवर करने आया है। जुइने बैग खोलती है तो उसमें वही खजाना था जो लीसांग ने बहुत ढूंढा भी था। जुइने हैरानी से मिस्टर को से पूछती है कि ये उसके पास कैसे आया, तो वो बताता है कि जब इस एरिया के रीडेवलपमेंट की बात शुरू हुई थी तो उसने खजाने को लेकर छुपा दिया था। उसने बहुत पहले ही वोयुल को बता भी दिया था कि खजाना उसके पास है, तो वोयुल ने कहा था कि जब वो इंसान बन जाएगा तब उसे खजाना दे। अभी उसके पास जुइने के साथ रहने का और कोई रीजन नहीं है। अगर वो उसके सारे पैसे लौटा देगा तो वो उसको भगा ही देगी। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। पार्क डोंग अब एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट का मालिक था। लीसांग और रोज भी सक्सेसफुल लाइफ जी रहे थे। ये सब कुछ वोयुल के खजाने की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था, पर अब भी वो लोग वोयुल को बहुत मिस करते थे। दूसरी तरफ हम दोशिक को देखते हैं जो हार्ट डिजीज को ट्रीट करने के लिए बहुत पैसे डोनेट करता था, जिससे अब तक 100 से भी ज्यादा बच्चों की जान बची थी। इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि उसका कोई इंस्पिरेशन है क्या, तो वो कहता है कि वो किसी को जानता था जिसने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया दूसरों के लिए। वो भी उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। फिर हम जुइने को देखते हैं जो अब भी गेस्ट हाउस चला रही थी और अब वहाँ बहुत सारे गेस्ट आया करते थे। वो भी वैसे ही पार्टी ऑर्गेनाइज किया करती थी जैसा वोयुल करता था और इमेजिन करती थी कि अब भी वोयुल उसके साथ है। अब जुइने वोयुल का वेट कर रही थी जैसा उसने उसका किया था और उसे पूरा विश्वास था कि वो फिर से उससे मिलेगी। और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।